उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों का खाका, इन 100 दिनों की उपलब्धियां राज्य सरकार अब जनता के बीच में रख रही है। बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, ना सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि पार्टी या संगठन के स्तर पर भी इसे प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि 100 दिन कोई बहुत लंबा समय नहीं होता जब किसी के कामों का आकलन किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 100 दिन में क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए हैं, कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां उनके सामने अभी बाकी हैं जिसका निस्तारण मुख्यमंत्री को करना है, मुख्यमंत्री की क्या क्या योजनाएं हैं जिनको वो धरातल पर उतारना चाहते हैं। इन सवालों को लेकर कई पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से सवाल जवाब किए। कई सवालों का जवाब मुख्यमंत्री दे चुके हैं, देते रहे हैं और लगातार अपने बयानों पर कायम हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ना मुख्यमंत्री के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास है। हम आज इसी बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 100 दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या क्या काम किए और आने वाले कई महीनों या वर्षों तक उनके सामने किस तरीके की चुनौतियां हो सकती हैं। इन चुनौतियों को पार पाने के लिए क्या योजना सीएम साहब बना रहे हैं। लेकिन अपने इस प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार जब लगातार दूसरी बार बनी और मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को ही कमान सौंपी गई तो सब लोग एक सवाल पूछ रहे थे कि दूसरा कार्यकाल मुख्यमंत्री का कैसा होगा, मुख्यमंत्री किस तरीके से अपनी सोच को उतार पाएंगे धरातल पर और कैसा अपना मंत्रिमंडल बनाएंगे। मंत्रिमंडल ने आकार लिया, मंत्रिमंडल ने काम करना शुरू किया। पहला फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल का था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान आचार संहिता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए एक बकायदा विधिवत घोषणा भी सरकारी तौर पर हो गई कि 5 सदस्यीय एक कमेटी है जो ड्राफ्ट तैयार करेगी। उसका कार्यकाल कितना होगा ये देखना होगा। जो कार्यकाल निर्धारित किया गया है क्या उसमें वो अपना काम कर पाएंगे या उसको एक्सटेंशन किया जाएगा, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल पिछले 100 दिन के कामों का, क्रियाकलापों का जो फैसले मुख्यमंत्री ने लिए हैं उसका प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। राजनीतिक स्तर पर किसी भी सक्सेस स्टोरी का प्रचार प्रसार किया जाना बेहद जरूरी होता है। इस बात को बीजेपी से बेहतर शायद कोई नहीं जानता। सरकारी और संगठनिक स्तर पर प्रचार प्रसार हो रहा है। जो बड़ी उपलब्धियां सीएम साहब बताते हैं उसमें कॉमन सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट कमेटी का गठन, ये बड़ी उपलब्धि बताई जाती है। नहीं, देखिए, रोजगार का क्षेत्र है, पलायन रोकना है, ऊर्जा का क्षेत्र है, हमारे यहाँ कनेक्टिविटी का क्षेत्र है, ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं। हम हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्रों का एक रोड मैप बना रहे हैं और हमने सभी विभागों को ये कहा है कि 2025 में जब हमारी राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा होगा, जब रजत जयंती वर्ष हमारा होगा, 25 साल के हम पूरे होंगे, उस समय सभी विभाग इस प्रकार की योजनाओं को बनाएं, इस योजनाओं को प्रस्तावित करें जो 9 नवंबर 2025 को पूरी हों और सभी विभाग अपने यहाँ कोई ना कोई अच्छी ऐसी योजनाएं 2, 3, 4, 5 योजनाएं बनाएं जो योजनाएं बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में आए। इसके अलावा हर मुख्यमंत्री एक बात को लगातार प्रचारित करता है कि सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया गया है। अब ये कितना महत्वपूर्ण फैसला है, इस बात को आप समझिए कि उत्तराखंड में जो कार्यशैली है वो कैसी होगी कि हर मुख्यमंत्री को अपनी घोषणा में इस बात को बताना पड़ता है कि उन्होंने ये काम कर दिया है। सीएम साहब ने उत्तराखंड के सचिवालय में सोमवार को नो मीटिंग डे रखा, व्यापारियों के लिए बीमा योजना की शुरुआत करी और वीरता पुरस्कारों की जो सम्मान राशि है उसको बढ़ाया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं सरकार ने
पिछले 100 दिनों में कही हैं, की हैं और जिनको लेकर प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन 100 दिन मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज्यादा नहीं होते जब अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाता है। 100 दिन में सिर्फ एक प्लान बन सकता है। मुख्यमंत्री प्लान बनाते हैं, बताते हैं कि पलायन, रोजगार, निवेश बढ़ाना उनकी पहली प्राथमिकताओं में से है। इसके साथ साथ दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना भी पहली प्राथमिकता में शामिल है। इसके लिए तमाम संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं और उनको बताया जा चुका है कि वो अपने अपने विभाग की 2-3 ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जरूर बताएं और सक्सेस स्टोरी को लेकर आएं जिनके आधार पर भविष्य का खाका खींचा जा सकता है। खैर, कनेक्टिविटी का जो इशू है वो बहुत हद तक तो सुधर चुका है पिछले 22 वर्षों में, लेकिन बहुत सारा इशू को अभी सुलझाना बाकी है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों ऐसी समस्याएं हैं जिनसे पार पाने की कोशिश हर मुख्यमंत्री, हर सरकार करती हैं, लेकिन वो समस्या हमेशा बनी ही रहती हैं। पुष्कर सिंह धामी कैसे इन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के जो संसाधन हैं उनका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और जो आमदनी के साधन सिमटे हुए हैं, रुके हुए हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाएगा। निवेश यानी रोजगार, रोजगार यानी पलायन की समस्या से निजात पाना। अगर पहाड़ों में निवेश होगा तो पलायन की समस्या अपने आप खत्म हो सकती है। उसके लिए क्या प्लान है वो अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि निवेश बढ़ाने को लेकर सीएम साहब ने तमाम संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं, लेकिन सीएम के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि केंद्र सरकार उनको एक बड़ा झटका दे सकती है। जी हां, आमतौर पर मोदी सरकार या केंद्र सरकार उत्तराखंड को दिल खोलकर सौगातें देती हैं, लेकिन जिस समय राज्य सरकार 100 दिन की उपलब्धियां बता रही हैं, उस समय राज्य सरकार के सामने संकट यह है कि जीएसटी की काउंसिल की जो बैठक दिल्ली में हो रही है उसमें 5,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का मामला अभी सुलटा नहीं है। यानी जो 5,000 करोड़ रुपए सालाना क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार राज्य सरकार को दिया करती थी, उस पर चपत लग गई है। उत्तराखंड के लिए वो बड़ा भारी लॉस है। 5,000 करोड़ की भरपाई कैसे होगी, इसका खाका खींचना सीएम साहब, उनके वित्त मंत्री और उनकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री कई और चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी अपने अपने सचिवों से सीधा सीधा भिड़ते हुए नजर आए, उसने सरकार की छवि पर धब्बा तो लगाया ही है। अपने मंत्रियों को जहां मुख्यमंत्री ने सीधा चिट्ठी लिखकर कामों को तेजी से किए जाने के निर्देश दिए, वहीं अपने सचिवों को भी स्पष्ट संदेश भेजे हैं। लेकिन अब यह देखना होगा कि जिस तरीके का रोड मैप 100 दिन में तैयार किया गया है, जिस तरीके का प्रचार 100 दिन की उपलब्धियों के तौर पर बताया जा रहा है, उसको इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, धरातल पर कैसे उतारा जाता है और आम जनता तक वो फायदा कैसे मिल पाता है। साथियों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले 2 विशेष आग्रह है। हमेशा की तरह, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।